नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की 20 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 6 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप बिहार से हैं तो अपना ज़िला भी लिखें, और बिहार से बाहर से देख रहे हैं तो अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर साझा करें। इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमारी खबरें किन किन जगहों तक पहुंच रही हैं। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे चौकीदारों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे वफादार कर्मियों की आवाज को इस तरह दबाना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से उनकी मांगों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करने और समस्या का समाधान निकालने की अपील की है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव भले ही बंगाल में होने हैं, लेकिन रणनीति के तहत बिहार और बंगाल से सटे सीमावर्ती इलाकों का जायजा लिया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का कार्यक्रम तय हुआ है। उनके दौरे को चुनावी तैयारी और संगठनात्मक मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है। शादी समारोह के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब वरमाला के वक्त एक युवक ने दुल्हन पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि आरोपी नकाब बांधकर समारोह में पहुंचा और लड़कियों के बीच घुसकर अचानक फायरिंग कर दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग निकला। परिजनों के अनुसार आरोपी दुल्हन से एकतरफा प्रेम करता था और शादी से नाराज था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायल दुल्हन को अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी और वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। पोठिया थाना क्षेत्र के रतुआ गांव में बच्चा चोरी के शक में एक महिला के साथ भीड़ द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने अफवाह के आधार पर महिला को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को भीड़ से छुड़ाकर सुरक्षित बाहर निकाला और थाने ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें तथा कानून को अपने हाथ में न लें। किशनगंज में प्रशासनिक आदेशों के बावजूद अब भी खुले में मांस और मछली की बिक्री जारी है, जबकि डिप्टी सीएम ने विधान परिषद में खुले में मांस मछली बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की थी और लाइसेंसधारियों के लिए सख्त नियम लागू करने की बात कही थी। निर्देशों के अनुसार मांस मछली की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों में ही स्वच्छ और ढके हुए स्थान पर करनी है। साफ सफाई, कचरा निपटान और स्वास्थ्य मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद कई जगहों पर खुले में बिक्री हो रही है, जिससे नियमों के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और बिना लाइसेंस या खुले में बिक्री करने वालों के खिलाफ जुर्माना व अन्य कानूनी कदम उठाए जाएंगे। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाहों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। एडीजी मुख्यालय ने बताया कि हाल के दिनों में सामने आए कई मामलों की जांच में यह बात स्पष्ट हुई है कि ज्यादातर घटनाएं महज अफवाह थीं। सोशल मीडिया और मौखिक संदेशों के जरिए फैल रही गलत सूचनाओं से लोगों में भय और भ्रम का माहौल बन रहा है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध सूचना या अफवाह पर तुरंत प्रतिक्रिया देने या कानून अपने हाथ में लेने से बचें। ऐसी स्थिति में तुरंत डायल 112 या नजदीकी थाने को सूचना दें ताकि सत्यापन के बाद उचित कार्रवाई की जा सके। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मधेपुरा में अपराध की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। टीपी कॉलेज के पास एक किराना दुकानदार को सिगरेट और गुटखा उधार देने से इनकार करना भारी पड़ गया। नाराज बदमाशों ने दुकानदार को मुंह में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत सहरसा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने जल्द आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिलाया है।